और इस कहानी की शुरुआत होती है बेन के पेरेंट्स के साथ में। वो कहीं पे जा रहे होते हैं और बेन की काफी सारी तारीफें करते हैं। हम बहुत ज्यादा लकी हैं कि हमें बेन टेनिसन जैसा लड़का मिला। बेन की मॉम सैंड्रा जवाब देती हैं, हमारी परवरिश भी मायने रखती है। मेरा मानना है कि बच्चों को बचपन से ही सही राह दिखानी चाहिए। सैंड्रा के इतना ही कहते वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है। वो गाड़ी जैसे तैसे कंट्रोल करके बाहर आके देखते हैं तो पूरी जगह आग लगी हुई होती है, जिसके बाद वो एक जायंट डीएनए एलियंस को तबाही मचाते हुए देखते हैं और वहां से भागने लगते हैं। डीएनए एलियन से दूर भागते टाइम पे उन्हें बेन दिखाई देता है। वो बेन को रोकने की कोशिश करते हैं पर बेन उनकी आवाज नहीं सुन पाता। बेन के पेरेंट्स दीवार के एक कोने पे छुप के देखते हैं कि बेन उस डीएनए एलियन के पास जा रहा था, जिसके बाद बेन खुद को स्वयं फायर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और ये देख के बेन के पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं। दूसरी साइड डीएनए एलियन केविन 11 एंड ग्वेन से कहता है, तुम लोगों के बार बार टांग लड़ाई जाने की वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। और जैसे ही वो टीम टेनिसन पे अटैक करने जाता है वहाँ पे स्वयं फायर आके उसे एक जोरदार पंच मारता है। बेन के पेरेंट्स बेन को इस रूप में देख के काफी ज्यादा शॉक में थे। तभी डीएनए एलियन पीछे से आके स्वयं फायर को बहुत बुरी तरीके से मारता है। स्वयं फायर से कहता है, तुम मेरे काम में टांग अड़ाना कब बंद करोगे टेनिसन? तुम जानते हो कि मेरे पावर्स के आगे तुम्हारी पावर कुछ भी नहीं है। केविन पीछे से जवाब देता है कि किसकी पावर्स ज्यादा है और किसकी कम, ये तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। केविन 11 के इतना ही कहने के बाद में ग्वेन अपने मैना पावर का यूज करते हुए डीएनए एलियन के ऊपर में जोरदार अटैक करती है। डीएनए एलियन को उससे काफी बुरी चोट पहुंचती है पर वो एक बार फिर से उठ खड़ा होता है और ग्वेन से कहता है, तुम लोगों की वजह से मेरा काफी टाइम बर्बाद हो चुका है पर अब मैं अपना और टाइम नहीं बर्बाद करने वाला। और इतना ही कह के वो उड़ता हुआ वहां से चला जाता है। ग्वेन के कहने पे केविन बेन की तरफ आगे बढ़ता है। बेन अपने स्वयं फायर के रूप से डिफॉल्ट रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बेन को देख के हंसने लगता है क्योंकि डीएनए एलियन के एक पंच से स्वयं फायर की आंखों पे डार्क सर्कल्स पड़ गए थे। और बेन कहता है कि मुझे क्या हुआ, जवाब दो। हाइब्रिड ने जाते जाते तुम्हें अपनी निशानी दे दी बेन, पर ऐसे तुम ज्यादा स्मार्ट लग रहे हो। और ग्वेन के पूछे जाने के बाद बेन कहता है कि मैं ठीक हूँ, बस ये जानना चाहता हूँ कि हाइब्रिड का इरादा क्या था और इसके अलावा वो गया कहाँ। ग्वेन जवाब देती है कि वो समुद्र की साइड गया हुआ है। बेन कहता है तो फिर ठीक है, 1 घंटे बाद हम सब यही मिलेंगे अपने होमवर्क को खत्म करने के बाद में। बेन परेशान होकर बेन से कहती है, संभल के घर जाना बेन, क्योंकि इस चोट को देखने के बाद में तुम्हारे पेरेंट्स जरूर पूछेंगे। बेन कहता है कि ये सब मैं संभाल लूंगा, मेरे पेरेंट्स इतने अच्छे हैं कि मैं जो भी बहाना देता हूँ वो आसानी से मान जाते हैं। जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। हम बेन के घर को देखते हैं। बेन अपने पेरेंट्स को बताता है कि वो घर पे आ गया। तभी उसके पेरेंट्स उसके सामने खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं कि हमें सच सच बताओ कि तुम कहाँ से आ रहे हो। बेन जवाब देता है, असल बात मैं जूली के साथ गया था, आई एम सॉरी कि मैं आप सबको बताना भूल गया। तभी सैंड्रा बेन की आंख देख के परेशान हो जाती हैं और पूछती हैं कि तुम्हारे आंखों को क्या हो गया। बेन जवाब देता है कि मैं बस घर पे आ रहा था, उन लड़कों को बात करने की तमीज नहीं थी जिस वजह से बस छोटी मोटी नोकझोंक हो गई। बेन के फादर उससे पूछते हैं, बरखुरदार तुम्हें सच में याद है ना कि वो बस कुछ लड़के ही थे, कोई बड़े भयानक मॉन्स्टर्स तो नहीं? बेन ये बात सुन के शॉक हो जाता है। सैंड्रा कहती है, इन सब में गलती हमारी ही है कि हमने तुम पे भरोसा किया और तुमने बस हमसे झूठ पे झूठ बोला। बेन के फादर भी बोल पड़ते हैं कि हमने इन्हीं आंखों से तुम्हें वो एलियन बनते हुए देखा है। बेन जवाब देते हुए कहता है कि हो सकता है वो कोई और होगा। तभी बेन के फादर उसकी कलाई को पकड़ लेते हैं और ओमनिट्रिक्स की ओर इशारा करते हैं, जिसके बाद में बेन अपने पेरेंट्स को ओमनिट्रिक्स और डीएनए एलियंस के बारे में सारी सच्चाई बता देता है। और बेन के फादर के पूछे जाने की वजह से बेन बताता है कि ये सब काम मैं पिछले 5 सालों से करता आ रहा हूँ। ग्रैंडपा मैक्स ने मुझे बोला था कि ये सब हमारी जिम्मेदारी है। ग्रैंडपा मैक्स का नाम सुनते ही बेन के डैड हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पहले से ही पता था कि ये सब करा धरा बस उन्हीं का हो सकता है। बेन अपने फादर को बताने की कोशिश करता है कि ग्रैंडपा मैक्स बस एक प्लम्बर ही नहीं थे, उनकी और भी जिम्मेदारियां थी। बेन के फादर गुस्से में जवाब देते हैं कि हमें पता है कि डैड हम सबसे कुछ छुपाते थे और चोरी छिपे कोई काम किया करते थे और उनके पास हमारे लिए भी टाइम नहीं होता था और अब हम ये नहीं चाहते कि तुम भी हमसे झूठ बोलो। ये सब सुन के बेन सैड हो जाता है और अपने पेरेंट्स की बातें सुन के कहता है कि मैं इन सब के लिए चुना गया हूँ, ओमनिट्रिक्स ने मुझे चुना और मैं अब इससे जुड़ चुका हूँ। बेन के फादर कहते हैं कि चलो इसे मैं अभी तुमसे जुदा कर देता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि काफी सारे हथियार और टूल्स को यूज करने के बाद भी बेन के फादर उसकी कलाई से ओमनिट्रिक्स को नहीं हटा पाए। बेन कहता है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस पे एक खरोच भी नहीं आएगी और बेन अपनी गलती के लिए माफी मांगता है।
बेन के फादर कहते हैं कि कोई बात नहीं, पर आज से तुम ओमनीट्रिक्स का यूज नहीं करोगे, और इतना ही कह के वहाँ से जाने लगते हैं। बेन उन्हें मनाने की कोशिश करता है पर वो अपने बात पर अड़े रहते हैं और बेन को मना कर देते हैं ओमनीट्रिक्स का यूज करने से। दूसरी साइड हम देखते हैं कि ग्वेन काफी सारी रिसर्च करके डीएनए एलियंस का ठिकाना ढूंढ लेती है और तभी वहाँ पे काफी सारी डीएनए एलियंस भी आ जाते हैं और उन पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। केविन एंड ग्वेन अपने पावर से उनको रोकने की कोशिश तो करते हैं पर वो डीएनए एलियंस इतने ज्यादा होते हैं कि वो उन पे भारी पड़ रहे थे। तभी केविन 11 बेन को कॉल करता है और कहता है, देखो मैं तुम्हें परेशान तो नहीं करना चाहता था पर यहाँ हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। बेन जवाब देता है कि तुम क्या मुसीबत में हो, मेरे घर वालों को ओमनीट्रिक्स के बारे में पता चल चुका है और अब से मेरा एलियंस में ट्रांसफॉर्म होना बिल्कुल बंद। केविन कहता है कि ये सब तो ठीक है पर यहाँ हमारे ऊपर डीएनए एलियंस ने हमला किया है। बेन ये सुन के डर जाता है और कहता है कि थोड़ा सा सब्र करो, मैं आ रहा हूँ। जिसके बाद बेन अपनी मदर से परमिशन लेता है कि वो ग्वेन की हेल्प करना चाहता है होमवर्क कराने में। बेन की मदर मान जाती हैं और कहती हैं कि एलियन से बस दूर रहना। बेन अपने घर से निकलता है और चुपके से एको में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पर उसके कहीं जाने से पहले उसके पेरेंट्स उसे देख जाते हैं और कहते हैं कि इतना आसान नहीं है हमको चकमा देना, हम भी तुम्हारे उम्र के ही थे कभी, और बेन को घर से बाहर ना निकलने की सजा देते हैं। ना चाहते हुए भी बेन अपने पेरेंट्स की बात सुन के घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर जाते ही बेन का फोन एक बार वापस से रिंग करता है। बेन उसे पिक करता है तो ग्वेन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि अब तक तुम पहुंचे क्यों नहीं, यहाँ पे डीएनए एलियंस का झुंड हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। एको कहता है कि फोन का स्पीकर उनकी तरफ करो और अपने साउंड पावर का यूज करके फोन से ही उन सारे डीएनए एलियंस को डिफीट कर देता है। तभी बेन की मदर सैंड्रा उसके हाथों से फोन छीन लेती हैं और फोन पे चेक करती हैं कि आखिर में बेन किससे बात कर रहा था। ग्वेन उनकी आवाज सुन लेती है और केविन से कहती है कि लगता है बेन का फोन अब छीनने वाला है, और तभी बेन की मदर उसका फोन भी छीन लेती हैं। बेन के बहस करने पे उसके फादर कहते हैं कि ना अब तुम्हें कोई कॉल आएगा और ना ही तुम एलियन में ट्रांसफॉर्म होगे। बेन के पेरेंट्स उस पे बहुत जोर देते हैं कि आखिर में तुम ये सब कर क्या रहे हो। बेन जवाब देता है कि ये एक ऐसा सीक्रेट है जिसे मैं किसी को भी नहीं बता सकता, पर बेन की मदर के घूरे जाने की वजह से बेन उन्हें सारी सच्चाई बता देता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि बेन को ग्वेन का कॉल आता है और वो उसे काफी कुछ सुनाती है कि आखिर में तुमने हर एक चीज बता क्यों दी, इतना तो तुम विल्गैक्स से लड़ते टाइम पे भी नहीं डरे थे। बेन ग्वेन से माफी मांगता है। ग्वेन कहती है कि अब मेरा भी घर से निकलना बंद हो गया और अब मैं ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि आखिर में वो हाइब्रिड चाहते क्या थे। बेन कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, केविन गया ही है, वो सब कुछ पता करके हमें बता देगा। ग्वेन ये सुन के हैरान हो जाती है कि केविन वहाँ पे अकेले गया है और बेन तभी फोन काट देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि केविन 11 डीएनए एलियंस की शिप में चोरी छुपे चढ़ चुका है। केविन को इन एलियन के शिप से किसी तरीके की बदबू आती है और जब वो उसके पास जाता है वहाँ पे किसी प्रकार का लिक्विड एलिमेंट होता है। केविन जैसे ही उस लिक्विड का सैंपल लेने आगे बढ़ता है उसका पांव फिसल जाता है और वो सीधा जाके उस लिक्विड के टैंकर में गिर जाता है। गिरने की आवाज को सुन के डीएनए एलियन सतर्क हो जाते हैं और घुसपैठिए को ढूंढने लगते हैं। केविन बेन को कॉल करता है और बेन उसे मना करता है कि इस समय वो उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता और केविन के कॉल को ग्वेन के साथ में कॉन्फ्रेंस कर देता है। केविन उस टैंकर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। बेन उससे कहता है कि किसी भी चीज के पावर को एब्जॉर्ब कर लो। केविन बताता है कि वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी पावर को वो सोख सके। तभी बेन के कहने पे केविन अपने मोबाइल को सोखता है और उस टैंकर को तोड़ते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है। दूसरी साइड ग्वेन उस टैंकर में मौजूद लिक्विड फॉर्म का पता कर लेती है और बताती है कि वो एक बैड ग्वानो है जो न्यूक्लियर अटैक की वजह से रेडियो एक्टिव हो चुका है। बेन भी ये बातें कॉल पे सुन रहा होता है पर उसके फादर उस पे गुस्सा करते हैं और फोन रखने को कहते हैं। बेन उनसे थोड़ा सा समय मांगता है। तभी बेन की मदर उसके हाथों से फोन छीन लेती हैं और उसे अपने रूम में जाने को कहती हैं। बेन जैसे ही अपने रूम में आता है उसे केविन 11 का वीडियो कॉल आता है और केविन दिखाता है कि उसके पीछे काफी सारे डीएनए एलियंस पड़े हुए हैं। बेन वीडियो कॉल के जरिए केविन 11 को उन सारे डीएनए एलियंस से लड़ने की और छुपने की नेविगेशन देता है। केविन बेन के सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है लेकिन तभी वहाँ पे डीएनए एलियंस का मुखिया आ जाता है और केविन 11 को पकड़ लेता है। केविन बेन से मदद मांगता है और कहता है कि शायद अब तुम्हें यहाँ पे आना ही पड़ेगा। केविन के इतना ही कहते बेन का मॉनिटर ऑफ हो जाता है। हम देखते हैं कि बेन के फादर उसके मॉनिटर का स्विच निकाल देते हैं और बेन को डांटने लगते हैं। तभी बेन गुस्से में कहता है, क्या आप सभी ये सब देख नहीं पा रहे हैं कि मेरे दोस्त की जान खतरे में है, मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा। पर बेन की मदर उसे बहुत डांटती हैं और कहती हैं ना ही अब तुम किसी का कॉल अटेंड करोगे ना ही मैसेज, अब तुम अपने रूम से भी बाहर नहीं निकल सकते और ओमनीट्रिक्स यूज करने का तो सोच
सोचना भी मत। बेन अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करता है, बचपन से ही आप सभी ने मुझे ये सिखाया है कि जब जरूरत पड़े तो किसी की हेल्प करने से पीछे मत हटना, और अब जब मेरे पास वो जिम्मेदारी है तो आप सभी मुझे रोक रहे हो सकता है कि मैं जो करने जा रहा हूँ उसके बाद आप सभी मुझे माफ ना कर पाए, पर अभी मेरे दोस्त को मेरी जरूरत है और मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। और इतना ही कहने के बाद में बेन ह्यूमांगासौर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने रूम के दीवार को तोड़ता हुआ केविन 11 को बचाने निकल जाता है। बेन के पेरेंट्स बहुत ही शॉक होते हैं कि उनके बेटे ने उनकी बात नहीं मानी। बेन के पिता कहते हैं कि अगर उसने हमारी बात नहीं मानी तो अब हमें उसकी बात माननी चाहिए। दूसरी साइड हम देखते हैं कि ह्यूमांगासौर उन डीएनए एलियन के शिप में पहुंच चुका है। काफी सारे डीएनए एलियंस ह्यूमांगासौर पे अटैक करने आगे बढ़ते हैं। तभी ह्यूमांगासौर कहता है, तुम सब के लिए बेहतर यही होगा कि यार तुम सब मुझसे ना भिड़ो, क्योंकि मेरा दिमाग पहले से ही खराब है। और एक ही पंच में उन सभी को ढेर करता हुआ आगे बढ़ जाता है। वहीं दूसरी साइड डीएनए एलियन का मुखिया केविन 11 को मारने ही जाता है। सही टाइम पे ह्यूमांगासौर आके केविन 11 की जान को बचा लेता है, जिसके बाद ह्यूमांगासौर केविन 11 को आजाद करता है और कहता है कि ये मेरी आखिरी मदद है, क्योंकि इसके बाद मेरे पेरेंट्स मुझे ओमनिट्रिक्स को यूज करने नहीं देने वाले। केविन जवाब देता है कि अगर तुम थोड़ी देर बाद आते तो मैं इनके प्लान के बारे में सब जानकारी निकाल लेता। ह्यूमांगासौर केविन को बताता है, ये लिक्विड बैड गुआना है और ये डीएनए एलियंस इसकी इम्प्योरिटी को बाहर निकाल रहे हैं ताकि इसे एक उम्दा किस्म का पावर सोर्स बना सके, पर ऐसे पावर सोर्स की जरूरत इनको कहां पड़ने वाली है ये हमें नहीं पता। ये सुन के डीएनए एलियन का लीडर कहता है कि ये इंसानों के लिए एक आखिरी तोहफा होगा हमारी तरफ से, जिसके बाद में काफी सारे डीएनए एलियंस केविन 11 एंड ह्यूमांगासौर की तरफ आगे बढ़ते हैं। ह्यूमांगासौर केविन को डीएनए एलियंस के ही मैटर को एब्जॉर्ब करने को कहता है और बताता है कि तुम सब इनसे भिड़ो और मैं इनके लीडर को तोड़ने जा रहा हूँ। जिसके बाद ह्यूमांगासौर और डीएनए एलियन के लीडर की काफी बम्पर लड़ाई होती है, जहां पे पहले ह्यूमांगासौर तोड़ा जाता है और जैसे ही डीएनए एलियन का लीडर ह्यूमांगासौर पे अपने आखिरी पंच को मारने जाता है, वहां पर सही टाइम पे बेन के पेरेंट्स आ जाते हैं और उस लीडर के ऊपर में स्पेस गन से अटैक करते हैं, जिससे वो दूर जाके गिरता है। बेन अपने पेरेंट्स को देख के बहुत खुश होता है। बेन की मदर उसे इनकरेज करती है कि इस एलियन को तुम धूल चटा दो। दूसरी साइड डीएनए एलियन का लीडर एक बार वापस से बेन के ऊपर में अटैक करने जाता है। बेन के पिता उसके सामने आ जाते हैं और जैसे ही स्पेस गन से अटैक करने जाते हैं, स्पेस गन काम नहीं करती, पर डीएनए एलियन उनको कुछ कर पाए उससे पहले बेन उस स्पेस गन से ही उल्टा वार करता है और डीएनए एलियन दूर जाकर गिरता है। ये सारी कलाकांडी खत्म हो जाने के बाद में हम बेन और उसके पेरेंट्स को साथ में देखते हैं, जहां पर डीएनए एलियन का वो शिप पूरी तरीके से तबाह हो जाता है और केविन 11 समुद्र से बाहर निकलता है। बेन उससे पूछता है कि आखिर में उनका लीडर कहाँ है। केविन बोलता है कि शिप को तबाह करते टाइम पे वो वहां से भाग गया। जिसके बाद हम टीम टेनिसन को उनके घर पे देखते हैं। बेन को ग्वेन का एक अर्जेंट कॉल आता है कि कुछ एलियंस ने साउथ अटलांटा पे अटैक कर दिया है और इस बार बेन अपने पेरेंट्स से परमिशन मांगता है और उसके पेरेंट्स खुशी खुशी उसे जाने देते हैं। बेन अपने पेरेंट्स के इस डिसीजन से काफी ज्यादा खुश होता है और इसी के साथ इस एपिसोड का हैप्पी एंडिंग हो जाता है।